प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वासों को केवल बाहर की ओर छोड़ना है और अपने पेट को पीछे पीठ की दीवार से लगाने का प्रयास करना है। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी। मध्यम गति मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करें।
लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर छोड़ के रोक देंगे। उसके बाद त्रिबंध लगाने हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। मूल बंध को लगाने के लिए अपने मल द्वार को, एनस को संकुचित करके ऊपर की ओर खिंचाव देना है। उद्यान बंध के लिए अपने पेट को पीछे पीठ की दीवार से लगाने का प्रयास करना है। और अंत में जलंधर बंध लगाने के लिए आपने श्वास को बाहर छोड़ के रखा है, फिर भी फेफड़ों को फुलाकर ठुड्डी को कनकुब से लगा लेंगे। ये तीनों बंध एक साथ लगेंगे, जिसे कहते हैं त्रिबंध या महाबंध की स्थिति। और इसका अभ्यास हमें 3 बार करना है। शुरू करें। अग्निसार की क्रिया करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर छोड़ के रोक देंगे। उसके बाद अपने पेट में पंपिंग करेंगे, यानी कि पेट को आगे पीछे लहराएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे। जितनी देर आप श्वास को बाहर छोड़ के रोक सकते हैं, उतनी देर आपको पंपिंग करनी है। शुरू करें। अगला प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। अपनी जीभ को उलटकर ऊपर तालू से सटा देंगे। मुख को बंद करके लंबा गहरा श्वास लंबी हिचकी के माध्यम से भर लेंगे। श्वास भरने के बाद जलंधर बंध की स्थिति में ठुड्डी को कनकुब से लगा लेंगे। उसके बाद यथासंभव रुकेंगे। उसके बाद चेहरे को सामने की ओर करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाईं से श्वास को छोड़ देंगे। इसका अभ्यास हमें 3 बार करना है। शुरू करें।
ऊपर की ओर उठाइए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका बंद करके बाएं से लंबा गहरा श्वास लेंगे। बाएं नासिका बंद करके दाएं से श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः दाएं से श्वास लेंगे, दाएं नासिका बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। इसी का अभ्यास हमें लगातार करना है। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। शुरू करें।
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपनी तर्जनी को ललाट पर लेकर आएं। मध्यमा से आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव डालकर रखें। शेष दोनों उंगलियों को नासा क्षेत्रों के अगल बगल रखना है, लेकिन नासा क्षेत्रों को बंद नहीं करेंगे। होठों को मिलाकर रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए ओम शब्द की ध्वनि के साथ गुंजन करना है, लेकिन उससे पहले अपने अंगूठों से दोनों कानों के क्षेत्रों को बंद कर देंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं। 3 बार करना है इसका अभ्यास। शुरू करें। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ओम शब्द का उच्चारण करना है 3 बार। आंखें कोमलता से बंद ध्यान का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। पूरा ध्यान हमें केवल श्वासों पर केंद्रित करना है। आपके बाह्य चक्षु बंद रहेंगे। अपने आंतरिक चक्षुओं को यानी अपने मन की आंखों को खोलने का प्रयास करें। अपने मन की आंखों से प्रत्येक श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को देखें। मंद मंद गति से श्वास भीतर की ओर जा रहा है और इसी प्रकार मंद मंद गति से श्वास बाहर की ओर आ रहा है। दृष्टाभाव से साक्षी बनकर प्रत्येक आने और जाने वाले श्वास पर अपनी दृष्टि को इस प्रकार केंद्रित करें जिस प्रकार एक प्रहरी प्रत्येक आने और जाने वाले का ध्यान रखता है, उसी प्रकार कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या बाहर आ जा ना सके। मन ही मन ओम ओम का जप करेंगे। श्वास भीतर की ओर जा रहा है, मन ही मन ओम। श्वास बाहर की ओर आ रहा है, मन ही मन ओम।
पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लयबद्धता के साथ। अपने मन में एक दिव्य संकल्प लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इसी प्रकार मैं मन भी नहीं, ना मैं शरीर हूँ, ना ही मैं मन हूँ, अपितु मैं उस परम पिता परमात्मा का एक दिव्य अंश हूँ, अमृत पुत्र के रूप में एक दिव्यात्मा हूँ। उस परम पिता परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर विचार, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर वातावरण हम सभी को प्रदान किया है। उस प्रभु का धन्यवाद दें। और अपने ध्यान को दोनों भ्रकुटी के मध्य, जहाँ आपका आज्ञा चक्र केंद्रित है, उस स्थान पर अपने संपूर्ण ध्यान को केंद्रित कर दें। एक दिव्य ज्योत प्रदीप सी होती दिखाई देने लगी। एक दिव्य आभा मंडल आपके चारों ओर बनने लगेगी। मानो कि परम पिता परमात्मा की दिव्य करुणा चारों ओर से हम पर बरस रही है। आप ज्योतिर्मय, तेजोमय, प्रकाशमय, ओजमय, शांतिमय, कांतिमय, करुणामय और आनंदमय हो रहे हैं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से चक्षुओं का अंजन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्वजाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बने। ओम शांति शांति शांति। खोलिए दोनों पैरों को सामने लो। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। घुटनों की एक्सरसाइज। श्वास को भरते हुए अपने घुटने की पाली को यानी नी कैप को अपनी तरफ खिंचा देंगे, होल्ड करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। 3 बार इसका अभ्यास करना है।
श्वास को भरते हुए एंटी प्रेशर देंगे सिर और गर्दन के बीच में। उसके बाद लाट पर ला करके दाएं कान के पास, बाएं कान के पास, ठुड्डी पर, सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को ग्रिप बनाएंगे, सिर के ऊपर लाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, एड़ियां ऊपर उठा दें। श्वास को अंदर की ओर रोककर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें। अगला आसन करेंगे वृक्षासन। पहले दाएं पैर से, दाएं पैर को घुटने से मोड़ के बाएं जंघा को ऊपर सटा दें। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ें। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, जिससे आपके शरीर का बैलेंस बनने लगे। श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं पैर से भी करें। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। हम खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास काउंटिंग के साथ करेंगे।
सावधानियां आपको बतला देते हैं। कमर में दर्द वालों को आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने। हर्निया पेट में दर्द वालों को पीछे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने। और श्वासों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी कि जब भी नाभि से ऊपर का शरीर आगे की ओर जाए तो श्वास को छोड़ना है, नाभि से ऊपर का शरीर पीछे की ओर जाए तो श्वास को भरना है, दाईं या बाईं तरफ जाएंगे तो श्वास को भरना है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कमर पे हाथ। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। हस्त विस्तार आसन के लिए दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर करें, दोनों हाथ सामने की ओर मिला दें। 1 2 3 4 5 6 श्वासों के साथ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कटी संचालन। दोनों हाथ सामने की ओर लेकर आए। पहले दाईं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी की दूसरी स्थिति 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। त्रिकोणासन। पहले दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सूर्य नमस्कार करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को नमन की स्थिति में हृदय के पास जोड़ेंगे। ओम मित्राय नमः। दो श्वास भरते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास भरते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए, 6 श्वास भर के छोड़ के रोकते हुए, 7 श्वास भरते हुए, 8
बार फिर से करेंगे गले के साथ। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीटी करेंगे। घुटने में दर्द वाले जंप नहीं करेंगे। शवासन में पीठ के बल लेट जाइए, विश्राम करेंगे। जी वो फिर अलग से आप अगले संडे कर लो। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दें। बिल्कुल एक शव की भांति अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पीठ के बल आसनों का क्रम शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास भूमि से सटाकर रखेंगे। उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री कोण तक। 1 पंजा ऊपर आसमान की ओर। 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 का आसन। दोनों हथेलियां जंघाओं पर लेकर आए। श्वास को भरते हुए हाथों को पैरों को सिर को ऊपर उठाएंगे। नितंब के आधार पर नाव की आकृति बनाएंगे। 1 2 3 4 सुप्त पवन मुक्त आसन। अपना दायां पैर घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों का ग्रिप दाएं घुटने पर बनाएं और श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए दाईं जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए हड्डी को दाएं घुटने से लगाएं। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। पंजे की डायरेक्शन शरीर की विपरीत दिशा में रखें। श्वास को भरते हुए वापस बाएं पैर से भी करें। दोनों पैर मिलाकर करेंगे। कोहनियों तक का वृत्त बना लें। अब अपने दिल को ढीला करके आगे पीछे रोलिंग करें। रोलिंग करते समय तल पैरों पर बैठने का प्रयास करना है। दाएं बाएं भी रोलिंग करें। विश्राम। अगला आसन करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। इस प्रकार से रखेंगे कि दोनों पैरों की एड़ियां नितंब के पास आ जाएं और दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर करेंगे। दोनों हथेलियां दाएं बाएं फैला लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, मुट्ठियां बंद। ये तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। 1 2 3 ऑपोजिट साइड में 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को सीधा करें। हथेलियां जंघाओं के पास भूमि से सटाकर रखेंगे और साइकिलिंग का अभ्यास करना है। पहले दाएं पैर से 5 बार सीधा साइकिलिंग, 5 बार उल्टा, 1 बार चक्रिकासन। उसके बाद दाएं पैर को गोलाकार घुमाएंगे। बड़े से बड़ा घेरा या शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाएं पैर से करने के बाद यही क्रिया बाएं पैर से भी करें।
दोनों पैर मिलाकर भी करेंगे, लेकिन हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट और कमर में दर्द वाले एक एक पैर से ही करते रहेंगे। विश्राम। अगला आसन करेंगे कंधर आसन या सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, इस प्रकार से ले आए, दोनों पैरों की एड़ी अधिकतम के पास आ जाएगी। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर से उठा देंगे। शरीर की आकृति सेतु या पुल की तरह बन जाएगी। एड़ियां नहीं उठेंगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैरों को इसी स्थिति में रखें। हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं ले आए। हथेली तल पैर को आधार बनाते हुए पूरे शरीर को चक्राकार आकृति बना देंगे। शुरू करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। कमर में झटका नहीं देंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे सर्वांग आसन। हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और साइनस के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना है। अन्य सभी साधक श्वास को भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर की ओर उठाएं। पहले 15 डिग्री कोण पर 30, 45, 60, 75, 90। उसके बाद दोनों हाथों से कमर को सहारा देते हुए कंधों तक के शरीर को ऊपर उठा दें। कोहनियां शरीर के नजदीक करेंगे। श्वासों की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। श्वास ना अंदर रोकना है ना बाहर की ओर रोकना है। कोहनियों को अपने शरीर से सटा कर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। कमर में झटका नहीं देंगे, सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। ओम। अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। लेटे हुए पद्मासन लगाएं।
दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं ले आए, इस प्रकार से कि कोनों की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर रहे। उनको आधार बनाते हुए अपनी गर्दन को पीछे इस प्रकार से मोड़ेंगे कि सिर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे स्पर्श कर देंगे। हथेली का घर्षण। गरम गरम हथेली से अपने गले की मालिश करने ऊपर से नीचे। थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मालिश के बाद पुनः अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ लें। अपने शरीर का बैलेंस बनाकर रखेंगे। उसके बाद अपनी गर्दन को सहारा देते हुए सीधा करें और पद्मासन को खोल दें। अगला आसन करेंगे हलासन। जिन्हें सर्वांगासन नहीं करना है उन्हें हलासन भी नहीं करना है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर ऊपर उठाएं 90 डिग्री कोण पर। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर के ऊपर से ले जाकर जमीन पर स्पर्श करा देंगे और दोनों हाथ सामने की ओर खींचे हुए रखें। पूरे शरीर की आकृति हर की तरफ बढ़ जाएगी। श्वास को भरते हुए वापस ओम। अगला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर लाकर रखें। श्वास को भरते हुए बिना सहारा लिए उठ के बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों से पैरों के पंजे स्पर्श करके माथा घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पेट के बल लेट जाएं। सभी साधक पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले है भुजंग आसन। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे लाकर रखें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और आसमान की ओर देखें। एक पंजे मिलाकर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें। भुजंगासन। दोनों हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं लें। दोनों पैरों में अंतर करेंगे। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं। ऊपर आसमान की ओर देखना है। गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। बाएं पैर की एड़ी को देखें। बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को, चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभ आसन। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले आए। ठुड्डी को जमीन पर सटाकर रखेंगे। ठुड्डी को जमीन पर सटाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं। बाएं पैर को स्टैंड बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया पैरों की स्थिति बदलकर। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे।
प्रयास करें, पैर घुटने से नहीं मोड़े। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों की टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को धनुष की आकृति बनाएं। रोलिंग करें। दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। दाएं बाएं रोलिंग करते समय घुटनों को मिला लेंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे विपरीत नौकासन या दीर्घ नौकासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को सामने नमन की स्थिति में जोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को पैरों को सिर को ऊपर उठाएंगे। नाभि के आधार पर राउंड की आकृति। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें। शलभ आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। बायां हाथ सामने लेकर आए, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। हाथ को कोहनी से नहीं मोड़ेंगे, पैर को घुटने से नहीं मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे और यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदल कर। दोनों हाथ पीछे पीठ पर ले जाएं। एक हाथ पीछे हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे और एक हाथ की मुट्ठी को बंद कर देंगे। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे, कोने को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, तब नीचे ले जाएंगे। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे पक्षी उड़ान आसन। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से हमें क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। एल्बो स्टैंड बनाइए। मकर आसन की दूसरी स्थिति। दोनों कोहनियां सामने से मिला लेंगे। बारी बारी एक पैर को लटक पर लगाएंगे। दोनों पैर मिलाकर भी करें। बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हास्यासन करें। खुलकर ठहाका
ठहाका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। शुरू करें। तालियां एक साथ, एक रिदम के साथ। शांति पाठ का उच्चारण। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पवित्र वेद ध्वनि ओम का उच्चारण कर अपने आसन को नमन कर अपने स्थान को छोड़ेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। ओम। आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।